जय हिंद दोस्त, हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए। जो अब देख रहे हैं कि टीआरई 4.0 आने वाले हैं और कल एक लेटर वायरल हो रहा है जो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लेटर वायरल इसलिए है क्योंकि जो रमाशंकर साहब है, सरकार का जो संयुक्त सचिव है, उसने एक लेटर को लिखे हैं और लेटर में केवल लिखा गया है कि डोमिसाइल लागू करने के लिए सरकार को वहां तक आवाज़ पहुंचाने की बात की गई। लेकिन इसमें कहा जा रहा है इस लेटर से केवल डोमिसाइल लागू नहीं होगी, आपको ही पता है, इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब क्या है सच्चाई, इसके बारे में पूरी हम लोग जानकारी देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल के लिए सरकार का मन नहीं है और इसके बारे में क्या क्या सब सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अगर यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। यही वह लेटर है जिसमें डोमिसाइल की मांग की गई थी और ये डोमिसाइल की मांग करने का मतलब ये नहीं है कि लग गया, डोमिसाइल लग गया। देखिए, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं सभी से एक ही अनुरोध है कि केवल आप यूट्यूबर के बाजाबाजी से आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक थोड़ी सी लेटर वायरल होने के कारण आपको कुछ से कुछ बताया जा रहा है। मैं बता दूं, यहाँ पे रमाशंकर साहब जो सरकार के संयुक्त है, हम जानते हैं कि सरकार की नीचे का अंग जो होता है उसकी संयुक्त सरकार होती है। यह अपर मुख्य सचिव आप जानते हैं, एसीएस अधिकारी जो है उसको जो है पत्र प्रशासन विभाग को लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार में चुनावी मुद्दा है, इस सब से लेकर के बड़ी बात है कि चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि टीआरई 4.0 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए समझा जाए। लेकिन मैं बता दूं कि ये केवल जब तक आप सोच नहीं सकते हैं, जब तक ये समझ नहीं सकते हैं कि ये सरकार की मंशा के ऊपर है, ये कुछ और बात कह करके इसको नकार सकते हैं, क्योंकि पता नहीं इसे प्रधानमंत्री बनना है या और कुछ। ये अन्य राज्य से कितना दोस्ती करते हैं, क्योंकि एक तो कहा जाता है कि भारत ऋषि प्रधान देश है, सबका बात सुनता है, लेकिन भारत में भी एक राज्य जो बिहार है इस सबका बात सुनता है। और इसमें सुनने का कारण यही है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है सभी अपना अपना काम धंधा करने के लिए अदर स्टेट जाते हैं या यहाँ अपना कुछ काम करते हैं कुछ पैसों के लिए। लेकिन जब एक तो पहली बात की बिहार में वैकेंसी जब जब चुनावी मुद्दा बनती तब आती है, लेकिन जब आती है तो किसी भी स्टेट में अदर स्टेट के लिए मात्र 10% या 15% या 20% ही आज़ादी जाती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जनरल कैटेगरी का सीट है सभी सीट में आपको 100% जो है इसको मौका मिलता है कि जनरल कैटेगरी से तुम खेलो या यहाँ के जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी खेलेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि ये कि कहीं का अधिकार नहीं है। सबसे पहले इसमें डोमिसाइल पहले से लागू था, लेकिन सरकार की मानसा के अनुसार पता नहीं सरकार पीएम का सपना देखने वाले ये डोमिसाइल को हटा दिए और डोमिसाइल हटाने से बिहार के अभ्यर्थी में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा वो तो बिहार के अभ्यर्थी ही जानते हैं। कमेंट में पता है कि बहुत बात बोलते हैं कि केवल जनरल कैटेगरी से बाहर से आते हैं, ये वो दिस दैट बोलते हैं, लेकिन सीधी बात कहा जाए तो आप किसी भी कैटेगरी से क्यों नहीं आते हैं, जनरल से ही क्यों नहीं आते हैं। लेकिन जनरल से जनरल का ही अधिकार है, बाद बाकी कैटेगरी वाइज का अधिकार है उस पर आपका मात्र जनरल में भी 10 से 15% ही अधिकार है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कुछ नहीं करेंगे, वो तो जाने सरकार, क्योंकि आपसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन पता नहीं कि अब आने वाला समय क्या होगा, तो डोमिसाइल के लिए एक बार जोर से आवाज़ हो जाए और यही चुनावी मुद्दा जब तक नहीं बनेगा तब तक ये डोमिसाइल लगने वाला नहीं है। ये केवल लेटर वायरल होने से आप नहीं कह सकते हैं कि डोमिसाइल लग गया। मेरे पास ये
आप देख सकते हैं कि ये भी आपको देखते होंगे कि ये जो है आपको इस तरह से SCS अधिकारी की जो है सीट की बढ़ोतरी की बात हो रही थी। अब लेकिन पता नहीं कि क्या होती, पेपरबाजी तो चल रही है, इसके मन में क्या है पता नहीं। तो देखते रहिए आगे क्या होता है नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।